खुरम ज़ीशान, उनको ढेरों ढेर मुबारकबाद। बड़ी जीत हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो मैं आगे बताता हूँ। जीते तो एक सेनेट की सीट है, लेकिन बड़ी जीत मैं क्यों कह रहा हूँ वो आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले खुरम ज़ीशान और सुहेल अफरीदी दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद। कहा जा रहा था कि तहरीक इंसाफ के लोग बिक जाएंगे, वोट नहीं पड़ेगा। आज सुहेल अफरीदी ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि सबसे पहला इलेक्शन खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली का 8 फरवरी 2024 के बाद स्पीकर का हुआ था। उन्होंने कहा कि स्पीकर के इलेक्शन से लेके आज के दिन तक, मेरे इलेक्शन और अब खुरम ज़ीशान के इलेक्शन तक, हमारा एक एमपीए भी नहीं टूटा। अच्छा, यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में हमेशा पैसा चलता है। ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वहां पर हमेशा सेनेट के इंतखाबात में पैसा चलता है। इस दफ़ा आपने देखा कि एक एमपीए भी आगे पीछे नहीं हुआ, और यह खुफिया वोटिंग थी। इसमें ऐसा करवाया जा सकता था अगर किसी को खरीदना होता, या मतलब कि कोई अपने आप को बेचता। इससे यह जाहिर होता है कि तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ इंटैक्ट है, बल्कि नज़रियाती तौर पर यह समझती है कि खुरम ज़ीशान को ही सेनेटर मुंतखब होना चाहिए था। खुरम ज़ीशान के बारे में हम आपको पिछले व्लॉग में भी बता चुके हैं कि पाकिस्तान में रहते हुए बहुत सख्त लाइन लेते हैं। अब जो आपको खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में से तकरीरें सुनाई जाती थी, जैसे डॉक्टर अमजद ने कहा था बंदूक का मुकाबला बंदूक, और सुहेल अफरीदी जिस तरह की सख्त गिर बात करते हैं, अब आपको वैसा ही सख्त स्टैंड जो है वो सेनेट के फ्लोर से भी खुरम ज़ीशान के तवस्सुत से आपको सुनने में मिलेगा। तो खुरम ज़ीशान का आना पाकिस्तानी नौजवानों के लिए, क्योंकि ये एक तहरीक इंसाफ जैसी पार्टी को ही ये शर्फ हासिल है कि यहाँ पर सुहेल अफरीदी जैसे वर्कर को चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है, एक सियासी वर्कर को, और खुरम ज़ीशान जैसे सियासी वर्कर को, जिन दोनों का कोई पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी एलीट पॉलिटिकल फैमिलीज़ में से हों जिन्होंने अपना तसल्लत जमा रखा है, बल्कि आम वर्कर जो पार्टी के रैंक एंड फाइल में से ऊपर आते हुए आज एक चीफ मिनिस्टर बना है तो दूसरा सेनेटर बना है। ये वो तब्दीली है जो इमरान खान ने वादा किया था और लेकर आए, जिसमें पहले भी आपने बेशुमार नौजवान लीडर जो हैं, उभरते हुए नौजवान लीडर आपने देखे थे कि उन्होंने अपनी हुकूमत में ना सिर्फ एमएनए एमपीएस बनवाए, बल्कि उन्हें कैबिनेट की पोजीशंस भी दी। यही वजह है कि आज जो चौधरी साहब हैं, उन्हें तहरीक इंसाफ की वो वाला जो वर्जन है वो उन्हें पसंद नहीं है। नए वर्जन कोई भी उनको अगर आप दे दें जिसमें माइनस इमरान खान कर दें, तो वो बड़े शौक से उसी तरह की सियासत जैसी नून और पीपल्स पार्टी करती है, उसको वो करने और तरवीज देने को तैयार है। तो यहाँ पर आप ये जहन में ज़रूर रखिए कि जो हमारे चौधरी साहब हैं, उन्हें कभी भी मिडिल क्लास के लोग जो इंडिपेंडेंट हों, अपनी ज़ुबान रखते हों, अपना नज़रिया रखते हों, अपना अंदाज़ रखते हों, वो सियासत में नहीं चाहिए। उन्हें अशराफिया चाहिए जिनको वो रिमोट कंट्रोल से ज़ाहिर है कंट्रोल कर सकें। तो आज के दिन ये एक बहुत ही उम्दा दिन है। खुफिया वोटिंग हुई, उसके बावजूद एक एमपीए भी ना तोड़ सके और तहरीक इंसाफ यकजान खड़ी हुई और खुरम ज़ीशान को आज सेनेटर बनवा लिया गया। सुहेल अफरीदी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा कोई लेबॉर्ट्री नहीं है। एक आता है कहता है इनको मुजाहिदीन और हीरो बनाना है, दूसरा कहता है यहाँ ऑपरेशन करना है, तीसरा इनको दोबारा आबाद करने का सोचता है, चौथा दोबारा ऑपरेशन का सोचता है। ये हमारा सूबा है, यहाँ ऐरे गैरे नहीं रहते, यहाँ पर गयूर पश्तून रहते हैं। आप इस तरीके से लेबॉर्ट्री नहीं बना सकते। उसके बाद उनसे पूछा गया कि एनएफसी अवार्ड में बुलवाया गया लेकिन आप नहीं गए। उन्होंने कहा कि नहीं, एनएफसी अवार्ड हुआ ही नहीं, मुझे बुलवाया जाएगा तो मैं ज़रूर जाऊँगा और अपने सूबे का हक मांगूंगा। उम्मीद करते हैं नवंबर में एनएफसी अवार्ड की मीटिंग होगी। अभी तक हमारे बार बार कहने पर यह मीटिंग नहीं हुई। फिर उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने अपनी एक मुख्तसर काबीना फाइनल कर ली है और उसका वो जल्द ऐलान करेंगे। तौहीन अदालत की दरख्वास्त, जैसे हमने पहले भी कहा था, वो फाइल करने जा रहे हैं। ख़त उन्होंने लिख दिया हुआ है चीफ जस्टिस को। अब वो बाकायदा पटिशन एप्लीकेशन जो है वो फाइल करने जा रहे हैं। ये एक और डेवलपमेंट हुई है, वो आपको बता दें कि सुहेल अफरीदी आज जब अपने ऑफिस से असम्बली जा रहे थे तो रास्ते में ट्रैफिक जाम हो गई। वो बाहर निकले गाड़ी से और पैदल वॉक करते हुए आवाम के अंदर से असम्बली पहुंच गए। अब इसमें एक मुस्बत पहलू है, एक मनफी पहलू है, दोनों बता देते हैं। मुस्बत तो ये है कि कोई और इस वक्त चीफ मिनिस्टर, ना ही फील्ड मार्शल साहब खुद, ना ही उनके साथी जनरल्स ऐसे अवाम में अकेले नहीं निकल सकते बगैर लंबे चौड़े प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी के, जैसे चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा निकले।
इससे वाज़े होता है कि अवामी आदमी कौन है और अवाम की तायीद किसको है। तो ये एक बहुत ही खुशाइन बात है। इसमें मनफी पहलू क्या है वो भी बता देते हैं। सोहेल अफरीदी साहब को ख्याल करना होगा। ये ऐन मुमकिन है कि जब वो घर से निकलें, ट्रैफिक ब्लॉक करवाना कितना मुश्किल काम है। चौधरी साहब के लिए कितना मुश्किल काम है आपके लिए ट्रैफिक ब्लॉक करना। अगर वो आपके इस रवैये को प्रिडिक्ट कर सकें कि ट्रैफिक ब्लॉक हो तो आप निकल कर पैदल चल पड़ते हैं, तो उनके लिए तो कोई मुश्किल काम नहीं। एक छोटा सा एक्सीडेंट 2 गाड़ियों का करवा दें किसी भी बिजी सड़क के ऊपर, तो ट्रैफिक ब्लॉक हो जाएगी। और आपने अगर उनको टाइमिंग का पता है, उससे पहले उनकी 2-4 गाड़ियाँ जाएँ और वहाँ एक्सीडेंट हो जाए। और या वैसे ही फंसा दें, कोई गाड़ी ख़राब करके खड़ी कर दें, ट्रैफिक जैम हो, आप बाहर निकलें और आपको निशाना बनाया जा सके। पहले ही कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्क्स इन्वॉल्व हैं, मतलब कि आपको ख़तरा है। तो मेरा मशवरा, मैं उनको ज़ाती हैसियत पे भी मशवरा दूंगा, छोटे भाई हैं हमारे सोहेल अफरीदी, मैं यहाँ से भी आपके तवस्सुत से भी उन्हें कहता हूँ कि आपने ऐसा काम नहीं करना। सबको पता है आप दिलेर हैं, सियासी वर्कर हैं और आप आवाम के अंदर रहना पसंद करते हैं, लेकिन अब आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां भी हैं। तो सिक्योरिटी का ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि आपको ट्रैप भी किया जा सकता है और ये बहुत आसान है और चौधरी साहब बिल्कुल कर सकते हैं, केपेबल हैं इन तमाम कामों को करने के।